दोस्तों, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां हमें एक जॉब के लिए तैयार किया जाता है बजाय एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए। इंडिया में आज आधी से ज्यादा आबादी जॉब कर रही है, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की। हर साल तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट देश का सबसे फेमस गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी देते हैं, जिनमें से आप मानेंगे नहीं, हार्डली सिर्फ 0.2% लोग ही क्लियर कर पाते हैं। लेकिन सवाल है कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स ही क्यों करना चाहते हैं। इसे एक वर्ड में समराइज्ड किया जाए तो वो है सिक्योरिटी। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब आपको फ्री मेडिकल सर्विस, फैमिली के लिए ट्रैवल अलाउंस, ओल्ड एज में पेंशन और जॉब सिक्योरिटी की सुविधाएं देती है। लेकिन फिर भी आज देश के ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, और असल में कौन सी जॉब है आपके लिए बेहतर, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। साथ ही आज हम आपको दोनों सेक्टरों के बारे में बताएंगे, इससे आप सिलेक्ट कर सकें कि आपको किस सेक्टर में जाना है। दोस्तों, इंडियन पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों के लिए डॉक्टर और इंजीनियर के बाद अगर कोई तीसरा ऑप्शन आता है तो वो है गवर्नमेंट जॉब। इसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स यूपीएससी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं वो भी जान लीजिए। 2018 में 11 लाख कैंडिडेट्स ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। इसमें से सिर्फ 758 ही पास हो पाए। इससे ये तो साफ होता है कि इस एग्जाम को क्लियर करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी चांदी ही चांदी। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी कई गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिसे आप दे सकते हैं और गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर सकते हैं, जिनमें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल शामिल हैं, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपको एसएससी और सीजीएल की तैयारी करते हुए मिलेंगे। लेकिन इन एग्जाम के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपके पसीने छूट जाए, वो भी तब जब आपके पास बहुत टाइम है और पैसों की टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब के दौरान आपको रिजर्वेशन का भी सामना करना पड़ता है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सालों भी लग सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपके स्किल्स और मेहनत को देखकर दी जाती है, जिसके लिए आपको इंटरव्यू के कुछ राउंड क्लियर करने होते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है। अगर आप उस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। वहीं गवर्नमेंट जॉब में एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, कहीं 12th पास तो कहीं ग्रेजुएशन। चलिए अब आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे पॉइंट बताते हैं जिससे अंदाजा लगाकर आप बताइएगा कि किसका पलड़ा भारी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों सेक्टरों के वर्क कल्चर की। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत ही सुस्त काम करना पड़ेगा, यानी कि सालों तक एक ही तरह का काम, नो वैरायटी, नो इंटरेस्ट। वहीं प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर एक्टिव और टाइम लिमिटेड होता है, जहां आपको नए नए टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन इससे एम्प्लॉयज पर वर्कलोड और स्ट्रेस काफी रहता है। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उसे पूरा हफ्ता भी कम पड़ता है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आप पर कोई वर्कलोड नहीं होता, आपको वही काम करना है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। दूसरा पॉइंट है ऑफिस पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को काफी मिलेगी। यहाँ पर सीनियर का दबदबा ज्यादा होता है। आपके सीनियर ही डिसाइड करेंगे कि आपको फैन मिलेगा या कूलर, और कैबिन मिलेगा या सिर्फ एक डेस्क। वहीं आपकी मेहनत से ज्यादा रिजर्वेशन देखी जाती है। अगर आपका कलीग रिजर्व कैटेगरी से आता है तो वो जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा, जिसे देख आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में वर्क कल्चर इनफॉर्मल होता है, इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स और सीनियरिटी का ज्यादा दबदबा नहीं रहता। लेकिन कई कॉर्पोरेट ऑफिस में रैट रेस की भागम भाग लगी रहती है, जहां दर्जनों लोग एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं और उसमें ज्यादा पैसा कमाना और पावर के लिए कंपटीशन चलता रहता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है मेंटेनेंस। प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज ज्यादा हाइजीन और वेल मेंटेन होते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज अंदर से इतने अनहाइजीन होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वहीं प्राइवेट ऑफिसेज काफी इनफॉर्मल होते हैं। इससे आसपास का माहौल इतना ट्रेंडी फील देता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बेनिफिट्स इन द बोथ सेक्टर। दोस्तों, इससे हम आपको बताएंगे कि दोनों सेक्टर में आपको किस किस चीज की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लीव ट्रैवल अलाउंस की सुविधा दी जाती है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होती है। इसका इस्तेमाल आप छुट्टियां मनाने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में वर्क ट्रैवल अलाउंस सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ही दिया जाता है, पर्सनल यूज के लिए नहीं। वहीं वर्क टाइमिंग में भी बहुत अंतर होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वर्क आवर्स काम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आपको ओवर टाइम करने पर इंसेंटिव भी मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। इसकी जगह आपको सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज पर छुट्टी मिलती है और पेड लीव्स भी मिलती हैं। आखिर में बात आती है पेंशन की। आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही पेंशन का फायदा मिलता है। इसकी वजह से नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके बेनिफिट्स दोनों ही सेक्टर में अवेलेबल है। अब वहीं जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में फायर हो जाना बहुत ही रेयर होता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब कब तक आपके पास है इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब चेंजिंग या जॉब टाइप को आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप कोई नई स्किल्स सीख लेते हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी में आसानी से ट्राई कर सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट जॉब में आप हायर पोजीशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको सालों का वेट करना पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं पैसा, पावर और सेल्फ डेवलपमेंट की। तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट जॉब में 7th पे गवर्नमेंट के चलते आपकी लोवेस्ट सैलरी 18,000 से शुरू होगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में पर डे के हिसाब से 176 रुपए डेली वेजेस मिलते हैं, जिसे जोड़कर महीने में आपकी सैलरी सिर्फ 5,280 रुपए ही होगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब की तरह इंसेंटिव और प्रमोशन की सुविधा नहीं होती। फिर भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए अप्लाई करता है तो कहीं साल 2 साल में उसका नंबर आएगा। वहीं इंसेंटिव जैसा कोई चक्कर गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है। साथ ही आप लगातार ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ आपको प्राइवेट जॉब में अलग अलग काम दिए जाते हैं, जिससे आप कई तरह के काम करने में माहिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, किसका पलड़ा भारी है, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर का? बात करें अगर इसके बारे में कि कौन सा सेक्टर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके साथ ही अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप अच्छे नंबर एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं तो ट्राई करिए, क्या पता आपका नंबर लग जाए। वहीं अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को चुनिए, जहां आप कई तरह के स्किल्स और पैसा दोनों कमा सकते हैं, जिसकी शुरुआत शायद थोड़े कम पैसों से हो, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो आपका सिक्का जरूर चमकेगा। इसके अलावा हमने आपसे शुरुआत में एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की बात की थी। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास पैसा और यूनिक आइडिया तो होना ही चाहिए, साथ ही रिस्क उठाने की हिम्मत भी। और हाँ, आप इसमें पैसा जल्दी कमाने के बारे में थोड़ा जल्दी ना ही सोचो तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके एंटरप्रेन्योर अपनी पहचान रिस्क से ही बना चुके हैं। तो दोस्तों, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या चूज करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। बने रहिए।